पिता की बगावत वर्तमान विधायक के लिए क्या मुश्किलें कर सकती है खड़ी, या फिर गोपी मास्टर एक बार फिर से होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। बार बार टिकट बदलकर चुनाव लड़ने की प्रत्याशा में इधर उधर घूम रही अनित्या सिंह इस बार आखिरकार किसका दामन थामेंगी, या फिर पूर्व विधायक रह चुके आरडी प्रजापति ओबीसी महासभा से जुड़कर आखिरकार क्या गुल खिलाने वाले हैं। आज के विधान पत्र में बात होगी चंदला विधानसभा की। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के खास सेगमेंट राजपाट के अंतर्गत। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट में पूर्व में कांग्रेस के कद्दावर नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। वैसे देखा जाए तो चंदला नाम चंदेलों से पड़ा है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र चंदेलों के राज के अंतर्गत आता था, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम चंदला पड़ा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये पूरा क्षेत्र जो है एक तरफ से उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, केन नदी किनारे से निकली हुई है और यही वजह है कि यहाँ पर रेत का कारोबार जमकर होता है। केन नदी के इर्द गिर्द फैली ये विधानसभा रेत के कारोबार के लिए प्रदेश भर में विख्यात है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा ये विधानसभा क्षेत्र अपराधों के मामले में भी आगे है। समृद्ध खनिज संपदा होने के बावजूद और रेत से भरपूर राजस्व के बाद भी इलाके में मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है और लोग पलायन पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र से सिर्फ मलाई खाई है और छाछ जनता के लिए रख छोड़ा है। खजुराहो की प्रयोगशाला कहे जाने वाले व्यास वदौरा तक पहुंचने के लिए भी मार्ग नहीं है, तो वहीं बंजारी जैसी ऐतिहासिक विरासतें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जिनको पर्यटक स्थल बनाए जाने की मांग जनता द्वारा की जा रही है, जिसमें से अवध कुंड का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा रेत खदानें होने से रेत माफियाओं की गिद्ध दृष्टि इस क्षेत्र पर लगातार बनी रहती है, लेकिन विकास के नाम पर यह क्षेत्र अभी भी धूल भरी सड़कें, कच्चे मकान, जर्जर भवन और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है और ये व्यवस्थाएं आज भी लोगों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं मतदाताओं की। SC/ST के लिए रिजर्व सीट में मतदाताओं की भूमिका अहम हो जाती है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सीट जो है ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, यानी कि ये पूरे क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हालांकि SC/ST की बहुलता है, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर ब्राह्मण मतदाता 50,000 हैं तो लगभग 45 से 48,000 के बीच में SC मतदाता भी इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। इसके अलावा अगर ठाकुरों की बात की जाए तो लगभग 25,000 उनकी संख्या है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो लगभग 30 से 40,000 वोट उनका भी है। तो इस तरीके से ये जो जातिगत आंकड़े हैं मतदाताओं के, उन्हीं हिसाब से यहाँ की जो नेता हैं उनके भूमिका तय होती है और उनकी जीत हार तय होती है। लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख मतदाता नेताओं का भविष्य तय करते हैं। हालांकि अधिकांश मतदाता पलायन कर जाते हैं क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है कृषि पर निर्भर है। रोजगार ना होने की वजह से अधिकांश लोग मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं। यही वजह है कि वोट प्रतिशत भी कुछ खास नजर नहीं आता। कई गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारों में लोग चुनाव का बहिष्कार करते भी नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण और SC/ST मतदाताओं की संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो 45 से 50,000, तो फिर वहीं अगर SC मतदाताओं की बात की जाए तो उनकी संख्या भी लगभग 40 से 45,000 है। इस बार के चुनाव में संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यही 2 बड़ी संख्या है जो कि पूरा चुनाव का परिदृश्य तय करते हैं। चूंकि सीट आरक्षित है, इस वजह से SC मतदाता पूरे एक खेमे में चला जाता है। यही वजह है कि ब्राह्मण मतदाता और सवर्ण मतदाता ही यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में बात कर लेते हैं मुद्दों की। पिछड़ेपन, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे इस क्षेत्र में मुद्दे
बिल्कुल भी नदारद हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे वही हैं, यानी कि उनको पेयजल चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए है, साथ ही साथ विकास के नाम पर अगर कुछ भी हो जाता है तो उनके लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है कि वो इसी में तसल्ली कर लेते हैं। यानी कि मुद्दों के नाम पर इस विधानसभा क्षेत्र में कोई ख़ास आवाज़ ना तो कभी उठी है और ना ही भविष्य में इसकी कोई संभावना नज़र आती है। जहां तक मुद्दों की बात है तो क्षेत्र में जातिवाद इतना हावी है कि मुद्दे काफूर हो जाते हैं, वरना आज भी इस क्षेत्र के गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। केन नदी होने के बावजूद स्वच्छ पेयजल की कमी, सड़कें, गंदगी, विद्युत आदि की समस्याएं आज भी जस की तस हैं। यानी कि अगर किसी गांव में लाइट चली जाएगी तो समझ लीजिए कि 7 दिनों तक उस गांव वालों को लाइट नसीब नहीं होना है, और फिर वे जब जद्दोजहद करके विद्युत विभाग के ऑफिस पहुंचेंगे और फिर जाकर उनके यहाँ व्यवस्थाएं बहाल होंगी। यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। कई भवन बनकर पिछले 1 साल से सिर्फ उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़े हैं, तो वहीं तमाम स्वास्थ्य विभागों में महिला डॉक्टरों की नियुक्ति न होने की वजह से प्रसूता महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर मुख्य सड़क तक आने के लिए रोड नहीं है और बीमार लोगों को मजबूरन चारपाई पर रखकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। इसी तरह की स्थिति स्कूलों तक पहुंचने के लिए भी है कि स्कूलों तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग नहीं है और बच्चे खतरों में खेलकर पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर ली जाए चुनाव परिणामों की। पिछला चुनाव यानी 2018 का चुनाव भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल भरा चुनाव रहा है। यहाँ पर 2018 में राजेश प्रजापति लगभग 1000 वोटों के मामूली अंतर से बड़ी ही मशक्कत के बाद जीते थे। हालांकि ये रिकॉर्ड है कि इसके पूर्व इनके पिता आर.डी. प्रजापति लगभग 38,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन राजेश प्रजापति के लिए राह इतनी आसान नहीं रही और गोपी मास्टर ने उनको जमकर टक्कर दी। इस बार देखना होगा कि आखिरकार अब मतदाता क्या गुल खिलाते हैं। भले ही 2013 में आर.डी. प्रजापति ने भारी अंतरों से इस क्षेत्र में चुनाव जीता था, लेकिन अब आर.डी. प्रजापति के सुर बदल गए हैं, जो कि राजेश प्रजापति के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जीतने का प्रतिशत हालांकि कांग्रेस से ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदली से नजर आ रही हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एससी के लिए रिजर्व सीट होने की वजह से यह विधानसभा क्षेत्र लगभग उपेक्षित सा नजर आता है। चलिए बात कर लेते हैं चंदा विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों की। भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो राजेश प्रजापति एक बार फिर से इसी उम्मीद में है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट उन्हें ही देगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चेहरा उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन हम आपको बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी दिलीप अहिरवार लगातार इस क्षेत्र में अपना दखल बनाए हुए हैं और वे भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लगातार सुर्खियों और विवादों में रहे राजेश प्रजापति दावेदार तो हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें इस बार कुछ ज्यादा ही हैं। महज 1000 वोटों से जीतने के बाद क्षेत्र में यदाकदा नजर आने वाले राजेश को लवकुश नगर थाने में धरने पर बैठने के मुद्दे पर आला कमान की फटकार भी झेलनी पड़ी थी और थाना प्रभारी द्वारा फटकार लगाए जाने पर उनकी अच्छी खासी किरकिरी भी हुई थी। इसके पूर्व वे छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के बंगले के सामने भी धरने पर बैठे थे, तब भी उनकी खासी फजीयत हुई थी। रेत के अवैध कारोबार के आरोप भी उन पर लगातार लगते रहे हैं। छतरपुर के पूर्व मंडी अध्यक्ष की भी सुरक्षित सीट होने की वजह से यहां चुनाव लड़ने की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रहती हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रजेश राय की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी रहे दिलीप अहिरवार भी इस क्षेत्र से लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों के जरिए दिलीप अहिरवार भाजपा के टिकट की जुगत में हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हरिप्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर करीबी अंतर से हारे थे। क्षेत्र की जनता की सहानुभूति भी है और क्षेत्र में लगातार पकड़ भी है। कांग्रेस एक बार फिर टिकट के मजबूत दावेदार हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रॉपर्टी डीलर पुष्पेंद्र अहिरवार भी चंदला में कांग्रेस पार्टी के दावेदार बने हुए हैं।
समाजवादी पार्टी भाजपा से होकर नगर परिषद के चुनाव के दौरान टिकट की आस में कांग्रेस में लौटी अनित्या सिंह भी उम्मीद में है कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसीलिए इसके लिए लॉबिंग भी लगातार जारी है। तो आज भी पिछड़े और उपेक्षित पड़े चंदला विधानसभा में भविष्य की तस्वीर क्या होगी ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थिति पिछले कई सालों से थी वही बनी हुई है और नहीं लगता कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही यहाँ का परिदृश्य कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ना तो यहाँ के नेता कोई भी मांग पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के लिए उठाते हैं और ना ही यहाँ की जनता भी किसी मुद्दे पर लगातार दृढ़ मजबूती के साथ खड़ी होती है और ना ही नेताओं से इस तरह की मांग उठाती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र से लगातार और सबसे ज़्यादा राजस्व आता है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की हालत काफ़ी बदहाल है। आने वाला भविष्य तय करेगा, लेकिन बहुत जल्द ही इधर के परिदृश्य बदलने की संभावना कहीं से भी नज़र नहीं आती। देखना ये होगा कि आने वाला समय आखिरकार यहाँ की स्थिति बदलता है या फिर चंदला विधानसभा को अभी ये गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी और पलायन आने वाले कुछ वर्षों तक और भी देखना पड़ेगा। विधान पत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।